हाँ जी, तो हम ये देख रहे थे कि 7 प्रकार का कर्म क्या क्या, निर्वर्त, विकारी और प्राप्य 3, और द्वेष्य और इतरत। मैं लिख देता हूं, निर्वर्त्य, विकार्य, प्राप्य, द्वेष्य, इतरत और संज्ञांतर प्रसंग में जैसे दिवाकर्म च है ना, और अकथितम च। ये जो है 7 प्रकार का है। एक एक उदाहरण देता हूं। निर्वर्त कर्म का उदाहरण है घटं करोति। जैसे घटम यहां पर निर्वर्त कर्म है, कर्म संज्ञा है, घटम करोति। विकारी कर्म का उदाहरण है काष्ठानि भस्म करोति, सुवर्णम कुंडलम करोति। ये दोनों में एक ही विभक्ति है। यहां पर जो सुवर्णम कुंडलम में एक ही विभक्ति है। काष्ठानि भस्म करोति, जो काष्ठ है उसको भस्म करोति, भस्म बना रहा है काष्ठों की। और प्राप्य का मत उदाहरण है आदित्यम पश्यति। ये द्वितीय एक वचन, भस्म भस्मनि भस्मानि। आदित्यम पश्यति और द्वेष्य विषम भक्षयति। और इतरत का उदाहरण है जैसे वृक्ष मूलानि ग्रामम गच्छन वृक्ष मूलानि उपसर्पति। गांव को जाते हुए वृक्ष के नजदीक से, वृक्ष के मूल के पास से जाता है। उपसर्पति, उसके समीप से निकल रहा है या उसको छू रहा है। ईप्सित नहीं है वो, और द्वेष्य भी नहीं है, जैसे विषम भक्षयति, चोरान पश्यति जैसा भी नहीं है। उदासीन भाव से जैसे हम कोई काम कर लेते हैं, चलते चलते हाथ लगा देते हैं पौधे के, पेड़ के, तो वो तथायुक्तम चानीप्सितम सूत्र का विषय बन जाएगा। तथायुक्तम चानीप्सितम सूत्र के 2 उदाहरण दिए जा रहे हैं। ये दोनों जो है तथायुक्तम चानीप्सितम के हैं, और ऊपर वाले 3 कर्तुरीप्सितम कर्म के हैं। ठीक है। निर्वर्त कर्म घटं करोति कर्तुरीप्सितम कर्म, और विकार्य सुवर्णम कुंडलम करोति या काष्ठानि भस्म करोति, ये विकार्य कर्म। आदित्यम पश्यति, ये प्राप्य कर्म का कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र के 3 प्रकार के उदाहरण हैं। तथायुक्तम चानीप्सितम के 2 प्रकार के उदाहरण हैं। और संज्ञांतर प्रसंग में दिवा कर्म से, जैसे दिवा अक्षान दिव्यति अक्षैर दिव्यति, अक्षैर दिव्यति की जगह अक्षान दिव्यति। और अकथितम से जैसे होता है गाम दोग्धि पयः, या देवदत्तः भिक्षाम याचते यज्ञदत्तम।
देवदत्ता गृहस्थम भिक्षाम याचते, गृहस्थ से भिक्षा मांगता है, गृहस्थ से। तो यहाँ अकथितम से कर्म संज्ञा होगी, अकथितम से कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। तो ये हैं, हाँ, अकथित अंश है। तो ये 7 प्रकार का कर्म होता है। इतरत वही है, तथा एकदम चानिप्सितम 2 प्रकार का मिलेगा। एक तो द्वेष्य विषम भक्षयति चोरान पश्यति जैसा, और एक जिसमें कि उदासीन भाव से कोई काम हो जाता है ना, जो ईप्सित भी नहीं कह सकते और बिल्कुल अनीप्सित भी नहीं कह सकते उसको। तो उसमें ईप्सितम भी नहीं है वो, और अनीप्सितम बिल्कुल उल्टा भी नहीं है कि वो ईप्सित का उल्टा जो है द्वेष्य ही हो, द्वेष से, वो भी नहीं है। संज्ञांतर प्रसंग का उदाहरण दिवा कर्म से है ना, दिव धातु का कर्म संज्ञा हो जाती कर्ण कारक की। विषम भक्षयति, विष जो है खाने योग्य नहीं है और फिर भी खा रहा है, मरने के लिए कोई खा रहा है। द्वेष है ना विष। कोई नहीं खाना चाहता फिर भी खा रहा है। इनकी परिभाषा ये की गई है, यद असत् जायते सद्वा जन्मना यद प्रकाश्यते तन्निवर्त्यम विकार्यम तु कर्म द्वेधा व्यवस्थितम। जो निर्वर्त कर्म है वो 2 प्रकार का है। जो निर्वर्त कर्म है ना, ये 2 प्रकार का है। निर्वर्त कर्म 2 प्रकार का क्या क्या है? यद असत् जायते, एक हो गया ये असत् जायते। सद्वा जन्मना प्रकाश्यते, असत् जायते सद्वा जन्मना प्रकाश्यते। अलग अलग उदाहरण दिए जाएंगे। कटम करोति, कटो ही असन्नेव क्रियते, पहले चटाई नहीं थी ना और उसको चटाई के रूप में बना दिया। असत् जायते, पहले चटाई नहीं थी और अब उसको चटाई के रूप में निर्मित कर दिया, तो ये असत् जायते हो गया ना। सद्वा जन्मना प्रकाश्यते, या होता हुआ, सपोज वो तो है, जन्म के द्वारा जिसको प्रकाशित किया जाए, वो भी जन्म के द्वारा जिसको प्रकाशित किया जाए उसको भी निर्वर्त कर्म कहेंगे। जो पहले नहीं था उसको पैदा हो रहा है, यूं कहो, या सद्वा पहले से ही है, जन्म के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति कर दी। जैसे ऐसे भी तो कह सकते हैं इसी उदाहरण को, घटं करोति को ही, कटं करोति घटं करोति को ही हम इस रूप में भी कर सकते हैं कि पहले घड़ा नहीं था और वो घड़ा बना दिया, यूं भी कह सकते हैं। ये तो नैयायिकों की भाषा है, हैं? और सांख्यों की भाषा में घटं करोति, मिट्टी में घड़ा पहले ही है जी, जन्म के द्वारा उसको प्रकाशित कर दिया है। पता है नैयायिक और सांख्यों में क्या भेद है? नैयायिक कैसे देख रहे हैं और सांख्य कैसे देख रहे हैं? नैयायिक देखते हैं कि कोई भी कार्य कारण में पहले मौजूद नहीं होता, कारण के द्वारा कार्य की नई उत्पत्ति होती है, इसलिए असत कारणवादी माने जाते हैं वे। असत कार्यवादी, पहले कार्य कारण में नहीं होता है, कारण के द्वारा उसकी नई उत्पत्ति की जाती है। सत्कार्यवादी सांख्याचार्य कहते हैं कि कार्य पहले ही कारण में होता है, केवल उसका प्राकट्य किया जाता है।
घड़ा पहले मिट्टी में है, उसको योग्य कारणों के द्वारा, योग्य कारण क्या क्या होते हैं? कुम्हार होता है, चाक होता है, मिट्टी, पानी, सारा उसको जो उसकी हुनर, कलाकृति, उसके जो एक विशेष शेप दी मिट्टी की, ये जो उसके अंदर जो एक विशेष आकार प्रकार निर्मित किया है ना, ये सारे निमित्त जो है उस विद्यमान घड़े को ही अभिव्यक्ति दे रहे हैं। मिट्टी के अंदर जो घड़ा पहले से ही छुपा हुआ है, तंतु के अंदर जो वस्त्र पहले ही छिपा हुआ है, उस छिपे हुए वस्त्र को तंतुओं के द्वारा वस्त्र के रूप में लाया जा रहा है। तंतु में वस्त्र है पहले ही है, सत्कार्यवाद है ये हैं। और वे कहते हैं कि कारण से कार्य पैदा किया जाता है, पहले नहीं होता है। कार्य कारण में पहले से ही मौजूद नहीं होता है। उनकी दृष्टि ऐसी है, कोई मतलब इसमें विरोध की बात नहीं है कि दोनों का आपस में टकराव है, मतलब वो ये ऐसा देखते हैं कि कारण से कार्य को पैदा किया जाता है। वो कहते हैं कि कारण पहले ही, कारण में कार्य होता है, नई उत्पत्ति नहीं होती है। अभिव्यक्तिवाद है उनका, इनका उत्पत्तिवाद है, समझ गए? हाँ, तो मैंने भी यही कहा, एक अभिव्यक्तिवाद को महत्व दे रहा है, एक उत्पत्तिवाद को। सांख्यवाद वालों का अभिव्यक्तिवाद है, नैयायिकों का उत्पत्तिवाद है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर दो ढंग से कहा है ना, सद्वा जन्मना प्रकाश्यते, ये अभिव्यक्तिवाद है, और यद असत जायते ये उत्पत्तिवाद है। तन निर्वर्त्यम, इसको निर्वर्त कर्म कहते हैं। विकार्यम तो कर्म द्वेधा व्यवस्थितम, और विकार्य कर्म दो प्रकार का है। इसको तो दो ढंग से प्रस्तुत किया निर्वर्त कर्म को, उत्पत्तिवाद की शैली में और अभिव्यक्तिवाद की शैली में, दो तरह से एक को ही प्रस्तुत किया है। विकार्य कर्म दो प्रकार का है, हैं? एक ही मत क्यों नहीं हो पाता? नहीं, वो देखने की दृष्टि है ऐसी, दोनों ही अपनी अपनी जगह में ठीक ही लगते हैं। जिसको ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा समझ में हैं, किसी को भी मानेंगे तो कार्य तो सिद्ध हो ही जाएगा। कार्य सिद्ध की मतलब नहीं है, इसके द्वारा कुछ विशेष जो दार्शनिक जो गंभीर बात है उसको वे सामने रख करके ऐसा बोलते हैं। केवल इतना ही कहना उनका अभिप्राय नहीं होता है कि बीज में पहले ही वृक्ष विद्यमान है, केवल धूप, मिट्टी, पानी, खाद उसको अभिव्यक्ति देते हैं। ये तो उदाहरण मात्र हैं। इन उदाहरणों के द्वारा उनका जो दार्ष्टान्त है, जिस चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं वो अलग चीज़ है, हैं? इतना बड़ा जो दार्शनिक एक उन्होंने खड़ा किया ना भवन इस सिद्धांत के ऊपर, तो वो उनकी जो अंतिम चीज़ है जिसको वो सिद्ध करना चाहते हैं, प्रकृति पुरुष के बारे में पकड़ को, प्रकृति को लेकर के जो वो खड़ा करना चाहते हैं ना अपना दर्शन, वहाँ जा कर के इसकी परिसमाप्ति होती है। उसको ध्यान में रख करके ये सारा प्रपंच जो है, सारा विस्तार उन्होंने दिया है, हैं? मत तो अलग हो ही जाएंगे जब एक थोड़ा स्थूल रूप से देख रहा है, एक सूक्ष्म रूप से देख रहा है, तो एक साथ नहीं बने होंगे ना। हाँ, अलग अलग समय बने, पर मैं एक बात कह रहा हूँ, एक दृष्टि स्थूल होती है, एक सूक्ष्म होती है। रेवली वाले आचार्य जी तो ये कहते हैं कि जो नैयायिक आचार्य हैं वो व्यावहारिक दृष्टि से बोल रहे हैं, थोड़ा स्थूल दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से, सामान्य आदमी भी जिसको समझ में आए, हैं, साधारण आदमी भी, थोड़ी सी बुद्धि रखने वाले को भी समझ में आ जाए, वो नैयायिकों की दृष्टि है। तर्क प्रधान दृष्टि होती है उनकी। नैयायिकों को इसलिए तार्किक नाम भी दिया जाता है, तर्क प्रधान तार्किक। नैयायिकों का एक नाम है तार्किक, तो वो उनकी दृष्टि जो है तार्किक दृष्टि है, तर्क प्रधान है। बुद्धि के लिए कोई अटपटा नहीं लगता है, समझने में बुद्धि को दिक्कत नहीं होती है, हैं? बुद्धि जो है समझने में आराम से उसको ग्रहण कर लेती है।
उससे सूक्ष्म दृष्टि है नैयायिकों की, और भी ज़्यादा सूक्ष्म दृष्टि है वेदांत की। ऐसा आचार्य जी संगति लगाते हैं। न्यायिकों से ज़्यादा सूक्ष्म किसकी है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सांख्य की। सूक्ष्म से भी और सूक्ष्म। हाँ, और ज़्यादा सूक्ष्म। ब्रह्म को इस सब का कारण बताते हैं ना, सारी सृष्टि का जो कारण है उसको ब्रह्म बताते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म। और सांख्याचार्य ने दो चीज़ों को कारण बताया, प्रकृति पुरुष हैं, तो इस तरह से वो संगति लगाते हैं। तो सांख्यों की जो संगति है वो उनका जो प्रिंसिपल है वहाँ जा कर के कि कोई भी चीज़ ना तो नई उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। जैसे हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं उनको हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते, सदा से हैं हमारे अंदर, तो उनका मार्ग भेद कर देते हैं, उनको अतीत में पहुंचा देते हैं। बस वो रहते हैं अपनी जगह। अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वभेदात् धर्माणाम, जैसे एक सूत्र है वहाँ पर चौथे पाद का। हाँ, उसका दग्ध बीज का ही अर्थ है कि सदा के लिए अतीत में चला गया है। काल मार्ग भेद होता रहे ना, कि जैसे उभर कहाँ से चला गया जब सदा के लिए कह दिया अतीत में चला गया हैं? सदा के लिए अतीत में पहुंचा दिया, सदा काल के लिए अतीत में पहुंचा दिया किसी चीज को, फिर कहाँ से उभरेगा? नहीं पहुंचाया तो उभरता ही है। वो दृष्टि है ना उनका, मतलब कहने का उनकी जो दृष्टि है कि कोई भी चीज़ ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, सदा विद्यमान है वो। उसमें मतलब उसमें जो है तीन काल हैं, अनागत, अतीत। वो जो पूरा तीसरे पाद में जो परिणामवाद है ना, उसको आप विचार करेंगे तब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। परिणामवाद, हाँ, धर्म लक्षण अवस्था परिणामा, एतेन धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, निरोध परिणाम, पूरा एक लंबा चैप्टर है वहाँ पर परिणाम का। जैसे आपने अतीत बताया, उससे कितना पीछे है? अब आप जो है ना जब उसको पढ़ेंगे तब उसको पकड़ में आएंगी चीज़ें। योग दर्शन का जो चौथा पाद है उसका जो व्यास भाष्य है उसमें ये सारी चर्चाएं हैं। परिणाम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब लिखा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। पूरा चौथे पाद में यही चलता है आखिरी तक। ततः परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम हैं, और फिर वो आखिरी सूत्र पुरुषार्थ शून्यानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति। प्रतिप्रसव कैवल्य बतलाया, गुणों का प्रतिप्रसव। गुणों का जो चक्र है ये पूरा मतलब इसके ऊपर टिका हुआ है। सांख्य शास्त्र गुण चक्र के ऊपर टिका हुआ है। सत्वरजतम का जो गुणों का जो एक चक्र है उसको प्रस्तुत करता है। उसी गुणों के मूल स्वरूप से हमारा ये सारा विस्तार है, जो जगत का विस्तार है। और उसमें केवल वो दो कारण बता करके ना अपने दर्शन को खड़ा किया है, एक निमित्त एक उपादान। तो सांख्य कहता है कि निमित्त तो चेतन होता है और उपादान जो है वो प्रकृति होती है, और इनके संयोग से सब कुछ बनता है। केवल उपादान से भी नहीं होता, केवल निमित्त से भी नहीं होता। वही स्वामी दयानंद की भी यही दृष्टि है प्रायः कि भाई दो कारणों से, उन्होंने तीन कारण लिखे हैं पर सांख्य के दो कारण में तीन सारे उसी में आ जाते हैं। मतलब सांख्य कहता है उपादान और निमित्त, स्वामी दयानंद कहते हैं एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है, एक साधारण कारण होता है। तो साधारण कारण को भी निमित्त के अंतर ही डाल देंगे तो दो ही तो बचेंगे। जैसे एक मिट्टी है, उसे घड़ा बनाना है तो कुम्हार चाहिए, देश चाहिए, काल चाहिए, पानी चाहिए, उसको योग्यता चाहिए, हुनर चाहिए, कितनी सारी चीज़ें चाहिए, तब जा कर के घड़ा बनता है मिट्टी से।
हैं। घड़ा बनाने की कला चाहिए, ज्ञान चाहिए कि ऐसे घड़ा बनता है, एक मिट्टी विशेष चाहिए, उपादान भी चाहिए। बालू से घड़ा नहीं बनेगा, एक विशेष प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो उसको उपादान कहेंगे। जो मिट्टी है ना, विशेष प्रकार की मिट्टी, इसको उपादान कहेंगे। कुम्हार चाहिए, कुम्हार का मतलब उसका जो ज्ञान, मिट्टी को घड़े रूप में परिवर्तित करने के लिए जो योग्यता चाहिए वो चाहिए। जैसे ईश्वर धरती बनाता है तो प्रकृति को उपादान कहेंगे। प्रकृति को उपादान कहेंगे, पर यहाँ तो जो है निमित्त अलग रहता है और वो जो उपादान है वो अलग रहता है। अलग नहीं रहता है, हम अलग रहते हैं, वो अलग रहता है। और वहाँ तो कण कण में जहाँ जहाँ प्रकृति है वहाँ वहाँ ईश्वर भी है। बिल्कुल एकदम गुत्थ-मुत्थ हैं सारे, हैं। एक इतना भी अलग नहीं कर सकते हैं प्रकृति और ईश्वर को, अलग अलग, है ना। तो इसलिए वो जो है कहने में यही कहते हैं कि ईश्वर जो है निमित्त है और प्रकृति उपादान है। हैं वो एक जगह, जहाँ जहाँ प्रकृति है वहाँ वहाँ ईश्वर भी है, या जहाँ जहाँ ईश्वर है वहाँ वहाँ प्रकृति भी है। तो ईश्वर का जो ज्ञान और प्रकृति, उस ज्ञान ने उसको ऐसा रूप दे दिया है, देख लो। जैसे कुम्हार ने मिट्टी को अनेक रूप दे देता है ना, घड़ा बना देता है, सिकोरा बना देता है, ये बना देता है, वो बना देता है। जो अनेकत्व है वो ज्ञान से आता है ना। प्रकृति भी एक है और उधर ईश्वर भी एक है, और उस एक प्रकृति से जो अनेक रूप दिया है उसके ज्ञान ने दिया है। ईश्वर के अंदर जो सामर्थ्य है, ज्ञान रूप सामर्थ्य, उस सामर्थ्य ने अनेकत्व में बदल दिया, एक प्रकृति को अनेक रूप में बदल दिया। ये अनेकत्व ही तो दिखाई दे रहा है, जहाँ भी आंखें खोलेंगे अनेकत्व दिखाई देगा, हैं। या एकत्व दिखाई देता है आपको? आंखें बंद करोगे तो एकत्व, आंखें खोलते ही अनेकत्व। आंखें बंद करने का मेरा मतलब है कि आंखें बंद करने का मतलब है अंदर भी ये दृश्य नहीं रहना चाहिए। आंखें बंद करने का मतलब है कि सारा नाम रूप खत्म होना। नाम और रूप खत्म होने का मतलब है मेरी आंख बंद करने का। नाम का मतलब विचार, और नाम जिसके लिए संकेत बनती है वो चीज। नाम और रूप खत्म होने के बाद ही तो एकत्व आएगा। नाम और रूप का मतलब ही अनेकत्व है। नाम का मतलब संज्ञा और रूप का मतलब संजी। संज्ञा और संजी जब हमारे ज्ञान में है, हमारी बुद्धि में संज्ञा और संजी है, तो अनेकत्व है कि ये पेड़ है, ये पत्ता है, ये अंगुली है, ये हाथ है, ये सूरज है, ये धरती है, आकाश है, मिट्टी है, पानी है। जितनी संज्ञाएं आप बोलते जाएंगे ये अनेकत्व है। नाम और रूप, आंखें बंद करने का मतलब नाम रूप से अतीत, नाम और रूप से परे चले जाने का मतलब एकत्व, और नाम और रूप में आने का मतलब अनेकत्व। तो ईश्वर ने ये अनेकत्व में जो है हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है ना, जगत का रूप, इस तरह से वो जो उसका जो ज्ञान है, उसने उसके पास जो ये था ना उपादान रूप में, जो ये प्रकृति थी, इसको इतने विविध रूपों में दे दिया। अब भी दे रहा है। शरीर, तरह तरह के शरीर बना रहे हैं, वन औषधि वनस्पति बना रहा है, कितना है इस तरह से। तो ये चौथा पाद जो है ना वो परिणामवाद है, उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है। और परिणामवाद को समझे बिना, जैसे समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, निरोध परिणाम, तीन जो है परिणाम प्रसिद्ध हैं। समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, निरोध परिणाम। उसके अलावा फिर धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, और फिर इनका स्वरूप, धर्म परिणाम क्या है, लक्षण परिणाम क्या है, अवस्था परिणाम क्या है, इसको समझाया जाता है। इसीलिए तो वो कह देते हैं शंकराचार्य जैसे लोग, शंकराचार्य इसीलिए तो कह देते हैं कि वो एक ही है। वो वेदांतवादी है। और गुरुजी यदि वेदांतवादी इस बात को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? किसको? जो हमने करा ना, जैसे घटम करोति, दोनों अलग अलग अर्थ निकाले।
वो तो विवर्तवाद है उनका, उनका शंकराचार्य का विवर्तवाद है। विवर्तवाद क्या होता है? विवर्तवाद का मतलब ये होता है कि जैसे किसी सत्य अधिष्ठान में असत्य चीज आरोपित कर दी। सांप के ऊपर जैसे रज्जू का आरोप कर देते हैं ना, है तो रज्जू, उसके ऊपर रज्जू के ऊपर सांप का आरोप कर दिया, रज्जू के ऊपर सर्प का आरोप कर दिया, तो अधिष्ठान के ऊपर किसी असत चीज का आरोप कर देते हैं। रज्जू अधिष्ठान है, सत्य अधिष्ठान होता है और आरोप असत्य होता है। तो है तो वास्तव में ईश्वर, और उसका जो ये उस ईश्वर से जो ये अभिव्यक्त हुआ, इसको हमने अलग उसको समझ लिया, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। इसको हम उसको इस रूप में समझ रहे हैं, अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग है। जो अलग अलग जो देख रहे हैं, केवल हमारी ज्ञान की अल्प दृष्टि के कारण से हम ऐसा देख पा रहे हैं, ज्ञान की स्थूल दृष्टि के कारण ऐसा देख पा रहे हैं। मतलब इससे जाएंगे ना पीछे सरकते